किसी की एक गली में जाते हैं, वहीं से वापस हो जाते हैं, दूसरी गली में जाते हैं, दूसरे दिन तीसरी गली में जाते हैं। बाढ़ में डोर टू डोर नहीं जा रही है, कहीं आज एक गली में आए तो कल दूसरी गली में जाती है। वो कचरा कहाँ लेके जाएगा? उसकी ये है कि आप मास्टर हो, अगर कचरा वाला गाड़ी वाला अगर आपके वार्ड में हर गली में नहीं जाता है तो आप उसका एक वीडियो बना के संबंधित एचओ आयुक्त महोदय उसको पेश करो। अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो उसके खिलाफ में संबंधित के खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो। सभापति महोदय मैं मौके कई बार बोल चुका हूँ। नहीं, आप उसमें प्रस्तुत करें, वीडियो बना के आगे एक गाड़ी लेनी है इतने और ये करना चाहिए पार्षदों को, इसलिए फिर भी जब आप पर समझ ये लोग अगर उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये उसमें लिप्त है तो फिर इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई न कोई सबूत आप दे करके भाई एक गली में गई है, दूसरी में गई है, फलाना गई है, फलानी तारीख में नहीं गई है। सभापति एक निवेदन और है, अभी जो नई गाड़ी डोर टू डोर आई हुई है, जबकि मेरे वार्ड का निकालो उस गाड़ी कितनी एक साल में कितनी बार काम पे गई है। उसके बाद मैंने बोला है कि मेरे वार्ड में दूसरी गाड़ी है, लेकिन कांग्रेस के वार्ड में नई गाड़ी नहीं दी गई है। ऐसा क्यों? संबंधित जाकर माननीय और अभी हमारी क्या ड्रामे की व्यवस्था हो जाए उस व्यवस्था में लगे हैं। दूसरा अगर श्रीमान जी जब गाड़ी आई थी सबसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बाढ़ की गाड़ी खराब है, लेकिन कोई नहीं है, कहाँ गई है, किसी बाढ़ में गई? शर्मा जी संबंधित बाढ़ में जब तक आप व्यवस्था बस्ती के सब लोग आर्थिक परस्त थे, बस्ती के सारे लोग आर्थिक परस्त थे और घर चल रहा था, समुद्र कनेक्ट था, सारी व्यवस्था है, व्यवस्था होनी नहीं है, सब लोग कर रहे हैं। तो बस्ती के बीच में क्या बात है? अब मेरे निवेदन का हिस्सा है कि आपके लिए अभी आपके के माध्यम से निर्वाह को मिलाओ प्रस्ताव के लिए निर्वाह महोदय के विवेक पर निर्भर करते हुए मेरे निवेदन कर चुका हूँ। विभाग महोदय को ये निवेदन कर दिया है कि अब आपके पास समय नहीं है। विद्युत और सफाई की व्यवस्था मतलब दिवाली के समय पर हर एक ग्रामों में व्यवस्था की जाए, सुनिश्चित की जाए, एजेंडे के बिंदुओं की जानकारी बना दी जाए और जरूर बजट बना दिया जाए तो आगे के आपके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था हो जाएगी और आगे अभी आज की तारीख में कोई निर्णय लेते थे, सत्ता पक्ष के बहिष्कार करते थे, तो निर्णय लेने का कोई योजना प्रतीक नहीं। विद्युतों की जानकारी होने के बाद में आई है तो ये संबंधित लोग अपनी जानकारी विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे, उसको अध्ययन करके उस पर संवाद करना भी उचित होगा। इससे पहले इसमें निर्णय लेने से भी कोई मकसद नहीं है। एक आदमी रूप से तो तीन निर्देश देते हुए हाईकोर्ट सफाई और विद्युत की व्यवस्था दिवाली के तारीख 20 तक सुनिश्चित कर लें। अभी तो एक घंटे में आने को लगेगा, अगर वो लागत से आएगा वो आएगा, से आएगा तो 1 घंटा लगेगा। भाई 8 स्थान से
दिया है, अगर किसी है तो घूम घूम कर भी बुला के ले सकता है। अगर लगेगा और बढ़ाना होगा तो बड़े ही रहेंगे, वो भी हमको कुल मिला के व्यवस्था ये करना है कि कर्मचारी आए 100% काम करें, सुबह से काम करें और दोपहर में भी काम करें। 8 घंटे काम और पूरा 8 घंटे में करें, जो अनुपस्थिति थी या जो लोग काम नहीं कर रहे थे वो ट्रैक हो जाए, ये पूरा हो जाए। रोड की स्थितियाँ जो खराब हो चुकी है, ट्रैफिक को अगर बढ़ दिया जाए बाईपास रोड में, आप ये देखिए गर्ल्स स्कूल रोड में, आप नैरागढ़ रोड में, दूध के अलावा आप इस टाइम पे आप चले जाइए, दिवाली के टाइम में भूत बन के आता है, आप कम से कम आगे है वैसे कमेंट करने के लिए वही है वही। सभापति जी, कई अपने सफाई कर्मी ऐसे हैं जो बाढ़ में नहीं जाते, कम और उनकी हाजिरी निकल रही है। संज्ञान है वार्ड नंबर 20 में 3 कर्मचारी हैं, वो नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी हाजिरी बराबर नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? मुझे संबंधित पार्षद लिख के दे चुका है। एक सफाई व्यवस्था की नहीं है, बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी हाजिरी सुबह और शाम लगा देते हैं और ड्यूटी पे आते नहीं है, जो उनको पता है कि हमारी हाजिरी शाम को लगती है, सुबह लगती है, वो कोई ना हमारी भूमिका कर सकता है, न कोई कार्रवाई हो सकती है। उसको कुछ भी मॉनिटरिंग के लिए या बाढ़ पार्षद का उस पर बोल रहे हैं या कुछ मॉनिटरिंग हो गई तो ये सफाई व्यवस्था बिल्कुल बंद हो जाए। अन्य व्यवस्था तो ऐसे नहीं कर सकते जब तक कोई व्यवस्था और अच्छी नहीं हो पाती। ये ऐसे हाजिरी की वजह है और बाढ़ में भी हाजिरी की वजह है। तो आपका है जिला व्यवस्था का काम करके बाढ़ की हाजिरी निकल रही थी, वो भी रहेगी बता दीजिए। श्रीमान जी, आप तो कई बार खाता हमारा दे चुका है, ये बंदे नहीं आ रहे हैं, सफाई कर्मी आ रहे हैं, उसके बाद उनकी जो लोग नहीं गए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोगों के नाम से कार्रवाई और उसके बाद एक निवेदन और सभापति जी, अभी जो नई भर्ती हुई है सफाई कर्मियों की, वो कहाँ है, लगे हुए हैं, जरा उसको जानकारी मिल जाए। भैया सफाई संरक्षक जो भर्ती हुई है, जो देखें उसको समझ में दिखाएगा कौन आए, कहाँ है, कौन है, इनको झाड़ू भी तो पकड़ाया है। माननीय सभापति महोदय, दिव्यांग वाली भर्ती में साहब सफाई संरक्षक भर्ती हुए कितने हुए, वो कहाँ पर है, कहाँ काम कर रहे हैं? दिव्यांग वर्ग की जो भी कर्मचारी यहाँ पे आए हैं उनको अभी ऑफिस में काम कराया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर की तरफ से भेजे गए हैं, तो कई लोगों को सुनाई भी नहीं देता है और कई लोग बोल भी नहीं पाते हैं। तो यदि उनको रोड वगैरह पर सफाई वगैरह नहीं लगाया जाता है तो दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो उन लोगों को आप लोगों का जैसा हो तो उन लोगों को बाढ़ में भेज सकते हैं, लेकिन उनकी समस्या ऐसी भर्ती करी कि जो काम में अच्छा है और जो काम ही नहीं कर पा रहा है। एक सफाई के विषय में चर्चा करना चाहूंगा। पिछली बार स्वच्छता सर्वेक्षण आपकी अगर जो हमारी व्यवस्था की एक बड़ी समस्या है यहाँ पे स्कूल की, तो हम लोग उनके लिए पूरा प्रयास करते हैं, कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक त्योहार का समय है, ज़्यादा कम चल रहा है। केवल कचरा उठाने से ही अकेला हमारा काम नहीं चलने वाला। सन 2020 के बाद में जब से इको ग्रीन कंपनी आई है, कचरे का डिस्पोजल हम ऐसे नहीं कर पा रहे जैसे कि हम आज महोदय जी आप जय के बिना होने को नहीं सुविधा है, मेरी समझ में आई है। ये हम लोगों को अभी क्योंकि कचरा गाड़ी आ गई है तो सबसे ज़्यादा जोर स्टार्ट करना पड़ेगा सभी लोगों के लिए, सभी पार्षदों के साथ में, कि कचरा गाड़ी में ही कचरा गिरे और वो भी सेग्रीगेट होकर गिरे। तो ही शहर की सफाई व्यवस्था को हम 50%
उसको ट्रांसफर स्टेशन बनाने पड़ेंगे, हर जोन में एक ट्रांसफर स्टेशन बनाना पड़ेंगे और डीपी पे जहाँ पर यहाँ पर डिस्पोजल प्लांट है वहाँ डिस्पोजल प्लांट हमको लगाना पड़ेगा। तो ये गंभीर व्यवस्था है जो कि हमको, जिसके मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट तो तैयार कर ली है, उसी की हम ये व्यवस्था को करेंगे। लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि सुबह सुबह सभी लोग अपने घर से निकल के कचरा गाड़ी जो आती है उनमें बाहर हर घर से कचरा डलवाएं, मुख्य सड़क पर या नाली में कहीं पर भी कचरा नहीं होना चाहिए। मुरैना का जो टोपोग्राफी कुछ ऐसी है कि नाले में अगर एक बार कचरा चला गया या कचरा चली गई तो नेचुरल फ्लो से वो साफ नहीं होती है और वही उसकी सेटिंग होती रहती है। इसलिए बार बार हमको हर बार में जैसे भी भेज के नाले सफाई कराने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में मई जून के अलावा जेसीबी से नाले कभी साफ नहीं कराए जाते, प्राकृतिक रूप से नाले साफ होते रहते हैं। मुरैना की स्थिति को काफी भिन्न है। अगर हम ये कचरा गाड़ियों में नहीं डालेंगे तो ये स्थिति लगातार बनी रहेगी, हम सफाई करते रहेंगे, कचरा होता रहेगा, ढेर देखते रहेंगे। जब तक कोई सिस्टम कायम नहीं बनेगा तब तक काम होगा नहीं। तो मेरा ये आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग निकल के हम लोग कचरा गाड़ी में कचरा डलवाएं और इसके लिए अगर अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता हो, अतिरिक्त हमको प्लांट लगाने की अगर आवश्यकता हो तो भी इस सदन से उसकी सहमति मिल जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद। देना चाह रहा हूँ, जैसे कचरा उठा के जो यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, या तो वो छोना हो या इधर हो, ये कल का मैंने देखा सिटी कोतवाली के सामने ट्रैक्टर पे कचरा भरा हुआ है और फैलाता जा रहा है। जबकि ये होता है कि मेहंदी लगा के उसको वहाँ संबंधित स्थान पे छोड़ा जाए। मेहंदियाँ कितनी आई अभी तक, कितनी गई, मैंने तो आज तक देखा नहीं कभी। चाहे डंपर हो, ट्रैक्टर हो, कोई भी चीज हो, ये देखिए कल का ही नजारा है। ऐसा क्यों? आपको और संधान करने के लिए कोई भी चीज करनी है, अक्सर आपके साथ है। मेरी व्यवस्था 5 बजे कचरा हो रहा है, 3:30 बजे से जाता मेरी बात तो कचरे की बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ कचरे की बात। सर वही बता रहा हूँ मैं, मेरी भी तो सुन ले। आज लोग इस समय क्या हो रहा है, 5 में कचरा बना पड़ रहा है तो मेहंदी बांधने के लिए हमारे पास लड़के पर्याप्त नहीं है। तो हम लोग मैंने दबा के मेरे पर पन्नी की संख्या ज्यादा होने पर प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी हम नाइट ड्यूटी को सफाई कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। लेकिन ये नहीं सर, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग, बाजार में सर मैं थोड़ा सर अभी लोग इसको सब्जी मंडी में आवाज 4 में एक 7 लाख की फाइल, एक 16 लाख की फाइल, एक 18 लाख की फाइल, एक 38 लाख की फाइल, एक 37 लाख 27 लाख की फाइल, एक 50 लाख की फाइल, मतलब 2 करोड़ से भी ऊपर, 2 करोड़ से भी ऊपर। अब बात क्रमांक 5 पे आते हैं। ये बीजेपी का बात है। बाढ़ में 45 लाख रुपए की फाइल, 38 लाख रुपए की फाइल, 28 लाख रुपए की फाइल, 30 लाख रुपए की फाइल। ये बात क्रमांक 5 की। अब बात क्रमांक 6 पे आते हैं। ये भी बीजेपी का बात है। 30 लाख की फाइल तो लगभग ये सूची बताती है कि किस तरह से हमारे साथ हमारे सभापति महोदय पक्षपात किया गया है। माननीय आयुक्त महोदय, जो बजट पेश हुआ था, जो किस बार में कितना पैसा खर्च हुआ है, उसको अगली मीटिंग में वो पेश करेंगे। किस बार में कितने काम स्वीकृत होंगे इस वर्ष में और कितना काम स्वीकृत कार्य होना बाकी है। ठीक है, अगली मीटिंग में इसको आप प्रस्तुत करेंगे। सभापति महोदय, नगर निगम मुरैना में ये स्थिति है, जगह जगह कूड़े के इतने सारे ढेर लगे हैं, वो भी बीच बाजार में, जहां से तब निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आए दिन मैं वो स्थिति बयान नहीं कर पा रहा। इतनी बदबू, इतने ढेर, झाड़ू लगनी है, नालियां भरी हुई है, सीवर के पानी रसोइयों में
दिया और उसकी फाइल भी बन गई, फाइल बिल पे भी बन गई, फाइल पेमेंट भी हो गया और हमने उसकी शिकायत भी लगाई है, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका जवाब दे। यदि इसको मौलिक नीति को बराबर से व्यवस्थित किया गया होता तो निश्चित है कि इसमें लिखा भी है भुगतान का विषय दिया, मौलिक नीति के प्रावधान के अनुसार किए गए कार्यों की सूची बना ली जाए, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा सभापति जी कि कौन कितना पैसा किस भाग में गया है और किस पार्टी के हित में पता चल जाएगा। और यही विसंगतियों को दूर करने के लिए वार्षिक निधि का आयोजन इस स्थानीय निकाय में अधिकार में है, सदन के अधिकार क्षेत्र के अंदर करना स्वीकार हुआ नहीं हुआ, बल संख्या किसकी ज्यादा थी ये अपनी जगह है, लेकिन व्यवस्था इसलिए की जाती है कि मेरा का सर्वांगीण व्यवस्था हो सके। नंबर 2 वर्तमान स्थिति में देख रहा हूँ कि बजट के ऊपर चर्चा न हो गए, क्योंकि अभियानिक बैठक अपना विपक्षी लाया है और सत्ता पक्ष रखाव करके चला गया, तो इसमें चर्चा का तो विषय नहीं हो पाएगा। चर्चा का जो समीकरण है वो पक्ष और विपक्ष के अभियानिक बैठक होगा बिना निगम के प्रस्ताव के निगम आयुक्त के विवेक को ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि एजेंडे को आयुक्तों ने भी और देखकर अगर तो बिंदुओं की जानकारी उन्होंने किसको क्या खर्च किया है, सफाई में क्या व्यवस्था की है, स्वच्छता मिशन में क्या आया, क्या खर्च किया, ये सारे बिंदुओं की जानकारी हर है, तभी इस पर चर्चा होगी, तो मैं समझता हूँ ज्यादा उचित होगा। इसलिए सत्ता पक्ष के वाकआउट करने के कारण अब इसके मेरे समझ में ये आता है बैठक को किसी आगामी बात के लिए से किया जाता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके द्वारा आयुक्त महोदय जी से पूछना चाहूंगा, अगर बजट प्रत्येक पार्षद का पिछली बार कितनी बजट में हुआ था अगर होता तो शायद इस कभी बजट से जाने मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास सूची है, ये लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम सब लोग समान, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बीएसपी हो, सबको समान निर्माण कार्य के लिए फाइल बनाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं। माननीय सभापति महोदय जी, मेरे पास सूची है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ। माननीय सभापति महोदय जी, वार्ड क्रमांक 1 से शुरुआत करते हैं। वार्ड क्रमांक 1 में लगभग 70 लाख रुपए के काम स्वीकृत हुए। वार्ड क्रमांक 2 में कम से कम 1 करोड़ से ऊपर काम हुआ। तो वार्ड क्रमांक 3 में मुश्किल से 12-15 लाख रुपए का काम। अब आया वार्ड क्रमांक 4 में 3 साल में केवल 6% की मीटिंग हुई है, 6 से 7। ये इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा, बड़े स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि सिर्फ 3 साल में 7 मीटिंग रखी गई है। और पिछली बजट में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि हर 2 महीने में नगर निगम की मीटिंग रखी जाएगी, लेकिन विपक्ष द्वारा परिषद के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा
महोदय जी, आप संबंधित अधिकारी ने मार्च में जो बैठक हुई थी उसमें पार्षद कोटे के संबंध में रामौर कोटे के और सरोवरी कोटे के संबंध में विषय शेष रह गया था कि अगली मीटिंग में 2 तारीख को संशोधित बजट करने की बात आई। आपकी आवाज है संशोधित बजट करने की बात नहीं हुई थी। बात ये हुई थी कि पार्षद कोटा निर्धारित करने की मूलतः नगर निगम अधिनियम में पार्षद कोटे या किसी भी कोटे का कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हम ये सब लोग काम करते हैं। उस वक्त इसका निर्धारण नहीं हुआ था, वही चीज शेष रह गई थी, तो उस पर चर्चा अभी आप कर सकते हैं। अगर मदों को परिवर्तन किया जाएगा तो फिर बजट का प्रोडिक्शन हो जाएगा। संशोधित बजट नहीं आता है, बजट का प्रोडिक्शन होता है। अगर किसी मद में राशि शेष नहीं रही है तो राशि बजट में उस मद में लाने के लिए बजट में प्रावधान हो सकता है, लेकिन क्योंकि पार्षद कोटा संपत्ति कोटा या मानव कोटे की आवश्यकता है तो वो उसके लिए बजट में करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको चर्चा हो सके प्रत्येक पार्षद की अपनी अपनी अपने क्षेत्र में व्यवस्था बन सके, इसके लिए उनको एप्लीकेशन कर देती है विभाजन। ए
जो हमारा साल का जो बजट था वो बजट स्वीकार किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 2 करोड़ रुपए है 4300 मेरा निवेदन आपसे है कि एक का से बात की जाए, एक का से हफ्ते बात नहीं की जाए। आप बात जानी, आप अपनी बात करें। सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, तो आग्रह ये है कि एजेंडा पे ही बात होना चाहिए। एजेंडा से भटकिए मत, एजेंडा से भटके आगे से बजट में वगैरह में किसी में त्रुटि नहीं होने दूंगा। पिछली साल जो त्रुटि हुई वो बाबुओं की कही हुई, उनको हटा दिया गया संबंधित विभाग से। जैन साहब को मैंने हटवाया, महापौर जी से मैंने निवेदन किया इसको हटाइए, महापौर जी ने उसको दूसरी शाखा में भेज दिया। आगे से कोई त्रुटि नहीं होगी, बजट में कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी के साथ होगा वो ही आपके साथ होगा, सबको बजट बराबर मिलेगा, ये मेरा वादा है। बात जानी, इससे पार्षदों का जो बजट है उससे जो पार्षद एक साल में काम करवाते हैं परिवारों में, उनके कार्य का अनुमान है, इसका जवाबदार कौन है? सभापति महोदय, इसके लिए मैं जो कह चुका हूँ आपसे, इन बाबुओं की कमी के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब था, मैं ग्वालियर था, इन लोगों ने मैंने 8 दिन पूर्व लिस्ट मांगी गई के संबंध में, तो इन लोगों ने मेरे को लिस्ट नहीं दी गई। इसलिए मैं अब लिस्ट को 15 दिन पूर्व से ही उसकी तैयारी करूंगा और आप लोग सभी लोग जो चाहते हैं उस बिंदुओं को रखवाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप जब आज से पहले जो मीटिंग कैंसिल हुई थी तो उसमें 2 महीने का टाइम दिया गया था कि आपने 2 महीने पहले कोई तैयारी नहीं की 2 महीने से आज तक कि भाई इनके बजट का क्या होगा, इनके काम का क्या होगा, हैं कि पार्षदों के उसका आनंद है। और ये सभी कोई पार्टी वाली बात नहीं है, ये सभी पार्षद हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, सबके अधिकारों को आनंद है और ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप माने उनके जो बजट है उसको आप स्वीकृत दिलाएं। सभापति महोदय जी, इस चर्चा में मैं सम्मिलित होना चाहता हूँ। माने जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप माने टाइम ले, मैं टाइम दूंगा आपको। पहले राजस्व पे जो बात हो रही है उनको उस बात को नहीं आपको करने को देगा। आंकड़े रखना चाहता हूँ कि किस बारे में आंकड़े नहीं है, आंकड़ों से आंकड़े की बात नहीं हो रही है। अरे आंकड़े की बात नहीं हो रही है, बैठो मैं बताता हूँ। अरे बैठो, अरे बैठो मैं बताता हूँ आपको, बैठो। आंकड़े की बात नहीं हो रही है, पार्षदों के बजट की बात हो रही है। जो पार्षदों का बजट है उसको राजस्व मंत्री या माने संबंधित अधिकारी उसका जो करेगा कि वो क्यों नहीं किया है। माननीय सभापति जी, प्रथम तो मैं आपको बजट को अभिवादन करना चाहूंगा कि आपने मुझे स्थान दिया, इसके लिए शांति बनाए रखें, शांति पीछे कि भाई पार्षद की निधि को हटा दिया जाए और उनके अधिकार को छीन लिया जाए। क्या वे ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पार्षदों का कार्य हो, विपक्ष में बैठे किसी पार्षद का कार्य ना हो? मैं करना चाहूंगा कि इस परिषद के माध्यम से पार्षद निधि को 2 करोड़ रुपए दिया जाए और सभी पार्षदों के अच्छी बात रखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अरे आप बैठिए, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। अरे संबंधित माने जो बात मीटिंग होगी बजट पे, पहला जो बजट रह गया है उस पर विचार विमर्श होगा। बजट के जो खत्म किया है उसके बजट पे आगे मीटिंग में जो भी एमआईसी मेंबर या संबंधित उस पर जवाब दे। कौन से विषय का जवाब चाहिए, मेरे विभाग से संबंधित होगा, मैं जवाब देने के लिए
आपका विभाग कौन सा है वर्षा जी? मेरा वित्त विभाग है। हैं? वित्त विभाग है, लेखा ये राजस्व का है ये। राजस्व का ये जो MIC मेंबर है जो राजस्व का बजट वाला कोई जवाब दे या संबंधित अधिकारी दे जवाब। मेरे में आता है। सवाल राजस्व निधि के बारे में। हाँ मैं नहीं बोल सकती, मैं रुक जाएगा तो ज़्यादा उपाध्याय जी आप जवाब दे सकते हैं। जी 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 सभापति महोदय जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। वैसे ही मेरा आर्थिक स्वास्थ्य बहुत खराब है, 5 महीने से मैं निगम में भी नहीं आया, और उसमें जो त्रुटि हुई थी मैं उसको कबूल करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ संजय जैन साहब बैठे हुए हैं और श्याम बैठा हुआ है। इन लोगों ने मेरे को ही बजट पेश करने से पूर्व एक दिन पहले ही मेरे को लिस्ट दी थी शाम को, इसलिए मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सका। इसके लिए मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को कुछ नहीं कर लेगा। महापौर जी से कहेंगे इन दोनों को मैंने जैन साहब को भी लेखा शाखा से दूसरी शाखा में भिजवा दिया है। इसका जैसे आप लोगों के साथ जो क्षति हुई है वो क्षति मेरी भी थी, वो सभी पार्षदों की थी, लेकिन गलती करी बाबुओं ने उन बातों को हटा दिया। ठीक है, और आपको क्या चाहिए बताइए, और भी अगर आपको कुछ चाहिए मैं इनसे पूछना चाहूंगा। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा बजट लगभग 1 करोड़ रुपए था, जिससे हम चाहते थे कि जहाँ हमको रोड बनाना है, नाली बनाना है, तो हमारी स्वेच्छा निधि थी। लेकिन इस वित्तीय बजट में वो निधि हटा दी गई। इससे ये हुआ कि जो इनके चाहने वाले थे अधिकारी कर्मचारियों के, जो सरकार में उनके लगभग 2-3 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए गए, तो हमारा कुछ नहीं।